समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज भी गहमा गहमी देखेगा। आप तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे, क्या सरकार जो जवाब दे रही थी उससे आप खुश थे? किसानों के मुद्दे को लेकर हो या स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर? देखिए, सरकार के पास ना तो स्वास्थ्य के मुद्दे का कोई जवाब था, ना तो जो उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय हैं उनकी जो कार्यशैली है। मैंने सरकार से बारंबार ये सवाल किया कि कुलपतियों के द्वारा, उनके कार्य परिषद के द्वारा, खास तौर से जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं और अनुसूचित समाज के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन पर नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। अपने चहेतों को नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध प्रमोशन दिए जा रहे हैं, नियुक्तियां दी जा रही हैं। मैंने नाम के साथ उसका उल्लेख करने का काम किया। और जहां कहीं भी विज्ञापन भी करा दिए जाते हैं तो पिछड़े और अनुसूचित समाज की सीटों पर उन अभ्यर्थियों को एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। मैंने सरकार से पूछा कि सरकार ये बताए कि क्या चोरी चोरी से सरकार ने कोई ऐसा अधिनियम बनाया क्या, कोई शासनादेश बनाया क्या कि जो पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए विशुद्ध रूप से आरक्षित सीटें हैं उन पर एनएफएस करके उनका 2 बार विज्ञापन करा करके वो सीटें सामान्य वर्ग में डाल दी जानी चाहिए। तो हमने ये कहा था कि विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे कुलपति जो राजगुरु द्रोणाचार्य की श्रेणी में हैं, जो पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के होनहार एकलव्यों का अंगूठा नहीं आज गला काट रहे हैं। क्या सरकार ने उनको खुली छूट दे रखी है? अगर खुली छूट नहीं दे रखी है तो सरकार इसका जवाब दे और जांच कराए, और दोष पाए जाने पर बुलडोजर उनके घरों की ओर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने सुबह बातचीत की और कहा कि जो ये बजट है उस पर बातचीत की और कहा कि प्रदेश किस जगह जा रहा है, किस दिशा और दशा में आगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ सफाइयों को नहीं दिखता, उनको वो अंधे हो गए, उनको आग की जरूरत। देखिए, अभी किसान के बजट की चर्चा हो रही थी। हमने पूछा कि अगर उत्पादन बढ़ा है तो उत्पादन बढ़ना एक स्वभाव है कि आज टेक्निकल खेती हो रही है, किसान मेहनत कर रहा है, उस उत्पादन में लागत बढ़ा रहा है। पहले पारंपरिक और प्रकृति आधारित खेती होती थी, तब उत्पादन कम होता था, तब केवल वर्षा के जल पर आधारित खेती होती थी। आज हम अपने संसाधन से उसकी सिंचाई करते हैं और उसमें उर्वरक डालने का काम करते हैं। पहले उर्वरक भी नहीं डाल पाते थे, तो जो रेशियो होता था वो उत्पादन का कम होता था। उत्पादन बढ़ा है, लेकिन लागत साथ साथ उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। उस लागत के सापेक्ष किसानों का लाभांश नहीं बढ़ा है, किसानों का व्यापार नहीं बढ़ा है, उनका विपणन नहीं बढ़ा है, किसानों के रोजगार नहीं बढ़े हैं, उनको मौसमी बेरोजगारी झेलना पड़ता है। जो हमने पूछा सरकार से, अगर आप रोजगार देना चाहते हो, किसानों को समृद्ध करना चाहते हो, जो फसलें जहाँ पर ज़्यादा पैदा हो रही हैं, जहाँ पर आलू का उत्पादन ज़्यादा है, वहाँ पर आलू से संबंधित फूड प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं लगाते? आलू पैदा करने वाला किसान बदहाल रहता है और उसी आलू की चिप्स बना करके बेचने वाला किसान व्यापारी मालो माल होता है। ये सरकार की कौन सी नीति है? जी, एक सवाल और है आपका। कुंभ के तर्ज पे मथुरा में भी अब हिंदूवादी जो संगठन है उन्होंने अपनी खून से चिट्ठी लिखा है कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे पर? देखिए, इस पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म और अध्यात्म जो रहा है, वो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने का काम किया और हमेशा जो है ये संदेशा दिया कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और असहिष्णुता के खिलाफ हमेशा जो है दुनिया को मैसेज देने का काम किया। हमने एक बार सदन में नज़ीर भी दिया था, जब कुंभ में इस तरह की लोगों ने बातें करी थी, तो मैंने कहा कि शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ था तो यहाँ से का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिस देश ने दुनिया के सारे धर्मों को शरण देने का काम किया। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिस धर्म ने पूरी दुनिया को वैश्विक स्वीकारता और असहिष्णुता का पाठ पढ़ाने का काम किया है। सारी चीज़ों ने किसी का नफरत, आज जो नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है, जो जाति और मजहब में देश को बांटने का काम किया जा रहा है, ये नफरत का माहौल देश को सुकून से जीने नहीं देगा। पर हो रहा है ये केवल ध्रुवीकरण कराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये केवल ध्रुवीकरण कराने के लिए कि आने वाले चुनाव में वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सके, ध्रुवीकरण कराने का काम कर सके, केवल अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दे। मैसेज छुपा है क्या भाजपा की तरफ से? देखिए, 27 में तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। वो चाहे जितना मैसेज छुपा कर रखे, उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से त्रस्त हो चुका है। 27 में उसकी विदाई करेगा।
आपसे समाजवादी पार्टी से विधायक आर के वर्मा जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, कई तरीके का हमने प्रश्न किया, चाहे वो मथुरा में मुसलमानों की एंट्री बैन को लेकर हो या फिर आज इस प्रकार से बजट सत्र के दौरान कई बातें आर के वर्मा जी ने रखा था, चाहे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, शिक्षा या किसानों को लेकर हो। तो आपने बताया कि हम संतुष्ट नहीं थे, सरकार जो भी बातें कह रही थी वो पूरी तरीके से गलत था और वो हमारे प्रश्नों का ठीक ठाक उत्तर नहीं दे पाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।